नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से बने नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय सोसाइटी करने पर अब सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस नेता व विपक्ष केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर आलोचना कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वह बोल रहे हैं कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म से है। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। बता दें कि दिल्ली के तीन मूर्ति भवन के परिसर में स्थित नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया है। बताया जा रहा है कि भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक रहे थे और उनकी मौत भी वहीं हुई थी। विपक्ष नेताओं का क्या है कहना, आप भी सुनिए। देखिए, ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूज़ियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना कर रहा है? किसी चीज़ को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी। और यही हम लोग बार बार कह रहे हैं, अब बनाइए ना म्यूज़ियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूज़ियम देखा है, उसमें आप आश्चर्य के बाद देखिएगा कि खैर वो तो दूसरी बात है कि सरकार को पता ही नहीं है जवाहरलाल नेहरू की क्या उपलब्धियां रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि अगर जितना काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उससे शायद ज़्यादा काम देवेगौड़ा ने अपने 16-17 महीनों में कर दिया होगा, या बाकी प्रधानमंत्रियों ने कर दिया होगा, बाकी के कार्यकालों में कर दिया होगा। आप एक बार उसको एग्जीबिशन को देखिए तो फिर चलो भाई, आपने एग्जीबिशन बनाई तो उसको भी तो किसी तथ्य पे आधारित करिए। तो मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रधानमंत्रियों पे बनाओ। सरकार का मंशा है, सरकार किसी पे भी प्रदर्शनी बनाए, किसी पे भी संस्था बनाए, लेकिन एक संस्था जो एक उद्देश्य के साथ बनाई गई है, ठीक है, उस संस्था को अगर आप बदलते हैं तो फिर सीधी बात है उसके अंदर आपका या तो द्वेष दिखता है या उसके प्रति, क्योंकि उसका नाम, उसका काम तो आप दबा नहीं पाए। तो सरकार के इस प्रभाव से आप एक पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के एक तरीके से माने तो इस सदी के सबसे बड़े 2 या 3 नेताओं में जिनका नाम गिना जाता है, उसको दबाने की या छुपाने की कोशिश आपकी की गई। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह का कहना है कि अंग्रेजों के समय में कमांडर ऑफ चीफ का घर था, लेकिन यह काफी बड़ा होने की वजह से उन्होंने यह भवन जवाहरलाल नेहरू को दे दिया था। सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना है तो यह भी प्रधानमंत्री संग्रहालय ही होना चाहिए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहूँगा कांग्रेस से, नेहरूवादी विरासत क्या है? कोई विरासत नहीं है नेहरूवादी विरासत। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री थे, जिस घर की बात कर रहे हैं ये कमांडर इन चीफ का घर हुआ करता था अंग्रेज़ों के टाइम। उस टाइम 2 ही लोग मुख्य होते थे, एक वाइसरॉय थे, एक कमांडर इन चीफ थे। वाइसरॉय राष्ट्रपति भवन था, कमांडर इन चीफ का घर ये था। और जब पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बना, उसने कहा कि ये घर मेरे लिए बहुत बड़ा है, करियप्पा साहब ने, और शायद ये प्रधानमंत्री के लिए घर ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब ये कांग्रेस के जो आज के नेता हैं शायद इनको मालूम भी नहीं है। वो घर बन गया। 3 मूर्ति इसको इसलिए बोलते थे कि इसके आगे 3 मूर्तियां हैं, जो कि जब हाइफा की लड़ाई हुई, जिसके अंदर भारतीय कैवलरी ने हाइफा से जर्मन सेनाओं को और तुर्किक सेनाओं को दौड़ाया वहाँ से, तब ये 3 अलग अलग स्क्वाड्रन्स के सवारों की, उनके वीरों की इसके अंदर मूर्तियाँ लगी थी। तो 3 मूर्ति नाम उससे पड़ा। विरासत किसकी है इसमें? तो अगर सब प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना है तो उसका नाम तो प्रधानमंत्री संग्रहालय होना चाहिए ना, सभी प्रधानमंत्रियों के लिए।
वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कांग्रेस पार्टी व जयराम रमेश की सोच व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। हाँ? उनकी तो सोच क्या है? बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है, दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता है। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।